जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज अगर आपकी आंखें और कान ना खुले तो समझ लीजिएगा कि आने वाला समय आपका धूमिल ही नहीं बल्कि खाक होने वाला है। और याद रख लो दोस्तों, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, हम कितना भी आपको पढ़ा लें, सब व्यर्थ है। क्योंकि जब सरकार 10-10 हजार पर रखेगी अध्यापक, तब समझ में आएगा। यदि कोई यह वीडियो टीचर देख रहा है, यदि कोई बच्चा देख रहा है जो टीचर बनने वाला है, कोई बहन, कोई गृहिणी, कोई भाई, हमें पता है आप सभी ब्रिलियंट हैं, लेकिन याद रखना, जिस समय आपके हाथ में नौकरी नहीं होगी उस समय समाज में कोई इज्जत नहीं होगी। पहली बार बुलंद आवाज से शिक्षकों के लिए उठा रहा हूं यह आवाज। याद रखना, कभी गलत नहीं किया है बच्चों के साथ। यदि बच्चों ने मुझे आज पहचान दी है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर स्टूडेंट के साथ हर कदम पर खड़ा हूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शिक्षक वीएस सरकार, युवा वीएस सरकार, दोस्तों कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कभी समय मिला हो, जो भी राज्य की बहन, जो भी राज्य का भाई हो, यदि शिक्षक बनने जा रहा हो, यदि छोटा सा मैसेज कभी टाइप करके देख लिया होता आपने कि शिक्षकों के पद कितने खाली हैं देश में, तो एक छोटा सा रिजल्ट का आंसर आपको तुरंत मिल जाता कि मौजूदा समय में देश में शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली है। पूरे टोटल पद की बात कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो फेक हो सकता है। अरे फेक, जो सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है अभी, जो कह दिया है कि कितने राज्य में कितने कितने पद हैं, तो नई शिक्षा नीति तो सरकार की कभी फेक नहीं हो सकती है। तो याद रखना है कि वो भी बताऊंगा कि कितने पद कितने राज्य में है। ये टोटल क्राइटेरिया है देश का कि 10 लाख से भी ज्यादा पूरे देश में हर राज्य को मिलाकर पद खाली हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि यहां पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। सारे बच्चे, अगर हम शिक्षकों की बात करें, जो बच्चे फेल हैं, जो पास हैं, क्या मैटर करता है कितना स्टूडेंट टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट में पास पड़ा है? लाखों में। और याद रख लो, यदि जिसको लगता है, जिसको यह लगता है कि हमने टेट और सी टेट दोनों या चारों या 6 पास कर लिए हैं और मुझे तो नौकरी मिल जाएगी, यह आपकी गलतफहमी है, यह आपका भ्रम है, यह भ्रांति है। याद रखना है। आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं, टेट सी टेट जिसने पास किया है पहली बार, उनके भी कहीं ना कहीं बाप बैठे हुए हैं, 12-12, 15-15 बार पास किए, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली है। बोले क्यों नहीं मिली? या तो करप्शन हो जाता है, या साहब पेपर नहीं बनाते हैं, या साहब वैकेंसी नहीं निकालते हैं, और वैकेंसी अगर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं साफ सुथरी वैकेंसी नहीं होती है। और नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए हम फॉर्म तो भरवाते हैं साहब। यहां जितने बाबा जी हैं, जितने मोदी सरकार में बैठे हुए सिस्टमेटिक जो सिस्टम चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स चल रहा है, उसमें नौकरी के लिए फॉर्म तो डलवाए जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए तो यहां पर खींचा जाता है, लेकिन नौकरी कितने को मिलती है, यह क्राइटेरिया अभी सरकार ने अपना जारी नहीं किया है साहब। आगे हम बात करेंगे सी टेट और सीईटी, बाबा जी का एक और टेस्ट पीईटी। अगर देखा जाए, सी टेट टेस्ट था, चलो ठीक है। राज्यों में एक टेट टेस्ट होता है जिसमें यूपी टेट और रीट तमाम ऐसे वैकेंसीज के लिए एक टेस्ट होता है। बोला सर, युवा कह रहा है कि सर हम वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि युवा ब्रिलियंट है, युवा पढ़ने में कहीं ना कहीं कमी नहीं छोड़ता, युवा ब्रिलियंट है। उन्होंने कह दिया कि एक जो है सीईटी और कराएंगे। सीईटी का मतलब आप समझते हो ना, जो रेलवे और एसएससी के लिए भी चल रहा था, का सीईटी करा देंगे। और एक यूपी में और आ गया सिस्टम, बाबा जी का एक पीईटी टेस्ट आ गया। पीईटी का सिलेबस देखा तो पीईटी जैसे ही आया तो लोगों ने क्या किया, अपनी वीडियोस स्टार्ट कर दी सिलेबस के अनुसार, ये देखो भैया पीईटी आ गया है, और कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं यार शॉक्ड हो गया कि पीईटी टेस्ट आ गया। तो मैंने ये सोचा कि बाबा जी ने, सरकार ने पीईटी टेस्ट बोले तो पॉलिटिशियन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला होगा, जो नेता एता होते हैं। जब देखा तो मैंने यार एकदम भौचक्का रह गया। मैंने कहा ये तो साला स्टूडेंट के ही ऊपर, अरे चंद चिरकुट, जितने भी चोर चिरकुट है वो आज कहीं ना कहीं वीडियोस बना के सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। क्या ये बताओ आवाज नहीं उठती है आपसे? ऐसे शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार कहीं ना कहीं जब तुम दर्द देखोगे, आज लोग हमें मैसेज कर रहे हैं सर हम फांसी पे लटक जाएंगे। 69,000 वैकेंसी एक थी, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया, नौकरी नहीं मिली। रिजल्ट क्या है सर? आज आपको बोलना पड़ेगा, आज आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो ना, तो यहां पर अगर हम बात करें, जो एसएससी रेलवे में एक कैंप चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, उसमें भी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों से वीडियो बनवाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए भी आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद आप भी वीडियो बनाओगे, कहीं ना कहीं जितनी भी कोचिंग्स हैं उसमें हम आप सभी को बताना चाहेंगे, एक साथ में आ जाओ। भी शर्म अगर नहीं लग रही हो, उस समय तुम अकेले नहीं होते हो, उस समय सभी टीम को लेकर आते हो। जिस समय आपको कोर्स बेचना होता है, अध्यापकों के लिए क्या है साहब, पद है नहीं तो सेटिंग से भरे जाएंगे, मुद्दा और जुमला ही तो है सरकार का। अगर ये नहीं समझा युवा तो समझ लेना पंडित और ठाकुर में, मुस्लिम और ब्राह्मण में ऐसे ही मर जाना तुम लड़के, हम भी मर जाएंगे, ठीक है ना। और पढ़ाने वाला पढ़ाता रहेगा, पढ़ने वाला पढ़ता रहेगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। अगर हम पद की बात कर ले, बिहार में 2.75 लाख पद खाली हैं, यानी लगभग 2.25 लाख पद खाली हैं। आप याद रख लीजिएगा, नई शिक्षा नीति का रिकॉर्ड है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख, 95 की बात करें यहां पर 95,000, झारखंड मध्य प्रदेश 91,000 प्लस, 72,000 बंगाल में। पद कितने निकालने हैं साहब, 7200 पद कितने निकालने, 1800, 7,000, 3,000, क्योंकि इसके पीछे भी एक टेक्निकल माइंड लगा है। 1800 पद निकालेंगे, 10 लाख फार्म पड़ेंगे, उतना पैसा कलेक्ट होगा। फिर थोड़े दिन बाद 1800 निकालेंगे, उतना पैसा कलेक्ट होगा। फिर 1800 निकालेंगे, उतना पैसा कलेक्ट होगा, है ना। राजस्थान 47,000, छत्तीसगढ़ 51,000, आंध्र प्रदेश 34,000, उत्तराखंड 18,000, बहुत सारे हमने लिए ही नहीं यार। दिमाग खराब है, क्योंकि टोटल देश में 10 लाख पद खाली हैं। क्या स्टडी कराकर हम करें? क्या आपको लगता है आने वाली वैकेंसी में जिसमें आपने फॉर्म डाला उसमें आपका नाम आ जाएगा? क्या आपको लगता है 100% में सिक्योर भर्ती होगी? नहीं होगी ना। तो गुजारिश है दोस्तों, आज मैं गुजारिश कर रहा हूं, यह वीडियो कहीं भी अपलोड करो, मुझे नहीं पता, डाउनलोड करो, अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो। यदि आप एक टीचर हैं, यूट्यूब चैनल है आपका, अपलोड करो, या अपनी वीडियो अपलोड करो, सपोर्ट करो, ठीक है ना। गुरुजी वर्ल्ड को टैग करो। कहीं ना कहीं हमारा मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आप की सफलता, समाज में यदि आपकी इज्जत चाहिए आपको, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना जिंदगी तो एक कुत्ता भी जीता है। यह कड़वे शब्द आज मैं बोल रहा हूं आपसे, याद रखिएगा। गूगल पर अगर एक आप ट्रेंड करते हो, एक और चीज आप सर्च करते हो कि शिक्षकों के पदों में धांधली होती है क्या, तो एक तुरंत आपका रिजल्ट आता है पूरे देश में यूपी की। योगी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की बात करें तो यहां पर एसटीएफ को सौंप दी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मामला सरकार का था, रफा दफा हो गया और उसमें जॉब भी लग गई जिनको नहीं करनी चाहिए थी। ये याद रखिएगा, तुम ब्रिलियंट हो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम एग्जाम को क्लियर कर लोगे, लेकिन तुम पॉइंटों से गिरा दिए जाओगे और तुम्हें लगेगा कि हम में योग्यता में कमी थी, लेकिन क्या हो गया, धांधली हो गई। तो याद रखना है, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है। आज गुजारिश करूंगा, आज भी आएंगे इस वीडियो के बाद, ये वीडियो पहली बार ऐसी यूट्यूब पर हो गई है, इसके बाद आज आएंगे, इसके बाद आएंगे, पक्का आएंगे। तुम लोगों का क्या मतलब रहता है कि हमने आज वीडियो बना दी तो हमारी वाहवाही, उन्होंने वीडियो बना दी तो उनकी वाहवाही, अगर उन्होंने नहीं बनाई वीडियो तो उनको गाली देना स्टार्ट, अगर थोड़े दिन बाद उन्होंने बना दी वीडियो तो उनकी वाहवाही। ऐसा कब तक करोगे? क्योंकि तुम्हें फ्री का इंटरनेट दे दिया है, 199 149 में, इतना सस्ता इंटरनेट हुआ ही नहीं कभी। ये सरकार की चालें हैं साहब कि मोबाइल में युवा को फंसाना। इसलिए याद रखो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो पहली बार यूट्यूब पर, पहली बार आवाज उठा दी है मैंने, और इसके पहले भी उठाई है, किसी ने नहीं बोला, लेकिन जब भी उठाई है पहली बार उठाई है। तो क्या बनता है आपका हक? हक ये बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भरोसा दिलाएं कि आप कुछ करना चाहते हैं। और जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं उनसे गुजारिश रहेगी दोस्तों, उनसे गुजारिश रहेगी, जितनी भी मैडम है, जितने भी सर हैं, गुजारिश रहेगी यही, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर, कि बच्चों का साथ दें, तभी आप कोर्स बेच पाएंगे, तभी आप कोर्स बेच पाएंगे। यदि बच्चों ने तुम्हें पहचान दी है, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप करप्शन कर लें। आज आपने लाखों बच्चों से अगर पेमेंट लिया है तो उसके साथ खड़े होइएगा। और हम उम्मीद करेंगे इस वीडियो के बाद जो भी टीचर इस वीडियो को वॉच कर रहा है वो आएगा सामने, और टीम लेकर, जिस तरीके से आप पेड कोर्स बेचने आते थे उस तरीके से आप टीम लेकर खड़े होइए बच्चों के साथ। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। अब ये आपकी मर्जी, ये वीडियो कहां तक जाएगी।